नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अनरूली बास में आपका स्वागत है। आज मैं कोई स्टोरी पोस्ट नहीं करने जा रहा हूँ। कुछ प्रश्न हैं, हालांकि ये प्रश्न मेरे कई वर्षों से हैं, आज तक इनका कोई उत्तर नहीं दे पाया है। फिर भी क्योंकि जैसे चुनावी मौसम आता है और चुनावी मौसम नहीं भी आए तो हमारे समाज की एक खासियत है जिसको हम भारतीय हिंदू समाज कहते हैं। असल में ये समाज पूरी दुनिया में सबसे कमज़ोर पिटा हुआ समाज रहा है। जो व्यक्ति कमज़ोर होता है, जो किसी योग्य नहीं होता है, उसकी एक खासियत होती है कि अपनी अयोग्यता और अकर्मण्यता का वो दोष अपने ऊपर नहीं लेता। वो हमेशा अपने पड़ोसी को, बाप को, दादा को, भाई को, दोस्तों को, टीचर्स को, ऐसे सभी के ऊपर अपना दोष डालता रहता है, जिससे उसके अंदर का जो पाप बोध है कि वो किसी कर्म का नहीं है, अकर्मण्य है, वो कम हो जाए। करीब करीब यही स्थिति हिंदू समाज की भी है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू समाज में जो एक प्रवृत्ति थी जिसमें संन्यास की ओर और आंतरिक शुद्धि की ओर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जिसमें इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि हम अपनी अंतरात्मा को कैसे शुद्ध करें, ना कि किसी पे हमला करके उसको लूटें, पीटें, उनकी धन, उनकी स्त्रियां छीनें। हमारे समाज ने कभी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया। ये एक अच्छे समाज की निशानी होती है। समस्या यहाँ नहीं है। चलिए ठीक है, अब हमने एक सेल्फ डिफेंस के लिए आर्मी भी तैयार की थी, जिनको हम क्षत्रिय नाम देते हैं, क्योंकि एक सामान्य किसी भी सामान्य, जैसे कोई भी अगर एक समाज हो या कोई देश हो, और जिसको हम कहते हैं कि मनुष्यों का देश है, जहाँ पे मनुष्यों की जो सोचने समझने की शक्ति है उससे अगर जीवन जी रहे हैं, तो वो समाज इतना चाहेगा कि वो सुख से, शांति से अपना जीवन जी सके। बहुत होगा, क्योंकि समय के साथ ये अनुभव हो जाता है कि बाहर से खतरे हैं, तो अपनी रक्षा के लिए कुछ लड़ाके तैयार कर लेगा। लेकिन वो ये नहीं चाहेगा कि भरे पेट होते हुए भी वो दूसरों पे हमला करे, उनकी संपत्ति छीने, उनकी महिलाओं पे बलात्कार करे, उनको लूटे, उनके आग लगाए, उनको तोड़े फोड़े। ये मनुष्यों के कर्म नहीं हैं, ये राक्षसी कर्म हैं, ये पशुओं के कर्म हैं। यहाँ तक कि पशु भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा शामिल नहीं होते हैं। तो ये मूलतः राक्षसी कर्म ही हैं। तो मुझे इस बात का दुख नहीं है कि विदेशी लोग इस देश पे हमला किए, अधिकार किए, लूटपाट किए, क्योंकि वो इसलिए सफल नहीं हो गए कि वो बहुत शक्तिशाली थे और हम कमज़ोर। वो इसलिए सफल हो गए कि उनकी पूरे समाज में ही प्रवृत्ति लूटने की, मारने की, काटने की, हत्या की, बलात्कार की, इसकी प्रवृत्ति के साथ थे। वो करीब करीब 100% पॉपुलेशन। हमारे साथ ऐसा नहीं था। हम इस प्रवृत्ति के साथ नहीं पले बढ़े हैं। हमारे यहाँ भगवत गीता और उपनिषदों का उपदेश था, जिसमें आत्मशुद्धि और आत्मसंयम के ऊपर जोर दिया गया था। हालांकि हमने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए एक वॉरियर ग्रुप भी तैयार किया था, जिसको क्षत्रिय नाम दिया था। तो समस्या यहाँ पे नहीं है, समस्या कुछ दूसरी है। मैं थोड़ा अपने मूल मुद्दे से भटक गया। तो मैंने ये देखा कि पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, खैर जब से मैं होश संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ, और उसके बाद जब से सोशल मीडिया आया है तब से भी देख रहा हूँ कि हर जाति का व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है, उस बेचारे को ब्राह्मण से बड़ी कष्ट है। हर एक कोरोना है, चींटी ने काट लिया, ब्राह्मणों की साजिश है। मच्छर काट खाया, ब्राह्मणों की साजिश है। आज पॉटी ठीक से नहीं उतरी, कब्जियत लग गई, ब्राह्मणों की साजिश है। हर चीज़ में बेचारे, बिना ब्राह्मण का नाम लिए ना उनका खाना पचता है, ना उनकी पॉटी उतरती है। बड़ी दिक्कत है ना। अब इसमें कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, कि ब्राह्मणों की जनसंख्या 1930 के सेंसस में 3 से 4% थी पूरे भारत में। अब ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ खा लिया, सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया, सबको गरीब बना दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति ज़्यादा खाते पीते और अच्छे घर का होता है, पहले के ज़माने में गर्भ निरोधक चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो जो लोग ज़्यादा अच्छे घरों के होते थे उनकी ज़्यादा पत्नियां भी होती थी, ज़्यादा बच्चे भी होते थे, क्योंकि बच्चे उनके स्वस्थ होते थे और उनके जीवित रहने की संभावनाएं ज़्यादा होती थी।
गरीब घर के कंपैरिजन में। तो जो कम्युनिटी ज़्यादा अच्छे खाने पीने वाली और मजबूत रहती थी, उनके ज़्यादा बच्चे होते थे। तो इस हिसाब से ब्राह्मणों की जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो अगर हम ये मान के चलें कि 1930 तक ब्राह्मण 4% तक पहुंच पाए, हज़ारों साल तक पूरे समाज को लूट के खाने के बाद, तो आज से हज़ारों साल पहले उनकी जनसंख्या 1-8% रही होगी। अब इसमें प्रश्न ये है कि जब हम ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियों में बांट दिया, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि किसी समय हमारा समाज जातियों में बटा हुआ नहीं था, अर्थात एक समाज था। जब एक रहा होगा तभी ना बांटा जाएगा, जब बटा ही रहा होगा तो उसको कौन बांटेगा। तो उस एक समाज में 1% लोग ऐसे थे जिनको आज हम ब्राह्मण कहते हैं, वो 4% हो गए। मतलब 100 में से एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरे समाज को अलग अलग जातियों में बांट रहा था। किसी को बोलता था कि तुम तेली हो, वो तेली हो जाते थे। किसी को बोलता था तुम बनिया हो, तो बनिया हो जाते थे। किसी को बोलता था आज से तुम नाऊ हुए, वो नाऊ हो जाते थे। किसी को बोलता था आज से तुम जट हुए, वो जट हो जाते थे। किसी को बोलता था आज से तुम गुज्जर हो गए, वो गुज्जर हो जाता था। तो इस तरीके से 6300 जातियों में बांट दिया पूरे समाज को एक व्यक्ति ने। टोटल 100 ही लोग थे, लेकिन बांट दिया 6300 में। ये भी एक गजब कमाल की बात है। अब देखिए कि वो एक व्यक्ति 100 लोगों के 6300 टुकड़े कर रहा था और वो सारे लोग चुपचाप खड़े थे, कोई विरोध नहीं कर रहा था। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो टुकड़े करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर था, 99 लोग की औकात ही नहीं थी उनसे भिड़ने की। या तो वो 99 लोगों का भी, जो 6300 भागों में बट गए, उनका भी कुछ लाभ रहा होगा, तभी ना वो चुप थे। अब ये मान के चलें कि अगर वो व्यक्ति बहुत ताकतवर था, तो सोचने की बात यह है कि वो ताकतवर व्यक्ति सारा धन संपदा सुख वैभव छोड़ के भिक्षा मांग के जीवन जीने का क्यों लेता अपने हाथ में भाई। तो अपने पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, कुछ भी किया जा सकता था। ज़रूरी तो है नहीं कि भिक्षा मांग के ही खाना खाया जाए। तो ऐसा उसने क्यों सोचा कि भिक्षा मांग के ही खाना खाएंगे, सर्वशक्तिशाली होती है भी। तो ये जो शक्तिशाली होने की और दूसरों पे दबाव डालने की बात है, वो झूठी साबित हो जाती है। अब हम आगे चलते हैं कि क्या 99 का भी फ़ायदा था? निश्चित तौर पे फ़ायदा था। अगर फ़ायदा ना होता तो ये सारे चुप क्यों रहते? अरे भाई, क्षत्रियों को महल मिल गए, 56 बहू मिल गए, बहुत सारी रानियाँ मिल गई, सुंदर स्त्रियाँ मिल गई। बनियों को व्यापार हाथ में आ गया। जो बाकी जातियाँ थीं उनको अलग अलग किस्म के व्यापार हाथ में आ गए। सोने का काम करने वालों को सोनी लोगों को सोने का काम मिल गया। लोहार लोग को लोहे का काम मिल गया। नाव को बाल बनाने का धंधा मिल गया। बढ़ई को लकड़ी के काम का धंधा मिल गया। चमार को चमड़े का काम करने का धंधा मिल गया। सबको कुछ न कुछ धंधा मिल गया था। बचा रह गया एक चूतिया जो कुछ नहीं, भीख मांग के खा रहा था वो। तो सबका फ़ायदा था, तो इसलिए सारे लोगों ने इसमें कोई आपत्ति नहीं की। अब ये तो अब ऐसा है कि आज आप मुंह उठा के कुछ भी बोल दीजिए, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सब्सटेंस के, क्योंकि आप कायर हैं, कमज़ोर हैं, कर्महीन हैं, और अपनी कर्महीनता का ठीकरा किसी के सिर पे फोड़ना है तो सबसे आसान शिकार जो है उसके ऊपर डाल दीजिए, और क्या। अब इसके बाद हम चलते हैं एक और प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि भाई बहुत अत्याचार हुआ जी, बहुत अत्याचार हुआ, भयानक अत्याचार कर दिया गया मूल निवासियों के ऊपर, भयानक। और अत्याचार एक ही कौम कर रही थी, ब्राह्मण। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो मूल निवासी है वो भी यही क्लेम करता है कि ब्राह्मण ने अत्याचार किया। यादव भी यही क्लेम करता है ब्राह्मण ने अत्याचार किया। जाट, गुर्जर, राजपूत तक ये क्लेम करते हैं कि ब्राह्मणों ने भयंकर अत्याचार कर दिया उनके ऊपर। तो सोचने की बात है जी, 2% की पॉपुलेशन 98% को पेल रही थी और सारे चुप थे, जबकि ये सारे के सारे अपने आप को क्लेम करते हैं कि राजा भी थे, रजवाड़े भी थे, भयंकर सूरवीर थे, एक मुक्का मार के धरती हिला दिया करते थे। उसके बाद वे भीख मांग के खाने वाला 2% ब्राह्मण इन सबको पेले पड़ा था और ये सब चुपचाप सह रहे थे। गजब भाई। अच्छा, अब इसमें प्रश्न ये है कि अगर हम इसको मान भी लें तो इसमें सबसे बड़ा मज़ेदार बात यह है कि सारे मूल निवासी ये क्लेम करते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो जाति विहीन धर्म है और वो ब्राह्मण विरोधी धर्म है, इसलिए बौद्ध धर्म सही धर्म था। तो भाई इस देश में अगर हम लें तो सम्राट अशोक से लेके 10वीं शताब्दी तक के पाल वंश तक ज़्यादातर देश के राजाओं का जो राजकीय धर्म था वो बौद्ध था। मतलब करीब 1500 साल तक बौद्ध धर्म राजकीय धर्म था।
उसके बाद इस देश में इस्लाम आ गया। इस्लाम भी ब्राह्मण विरोधी था, बौद्ध भी ब्राह्मण विरोधी थे। इस्लाम 800 वर्षों तक रहा, और उसके बाद 200 वर्षों के लिए क्रिश्चियन आए, वो भी ब्राह्मण विरोधी थे, क्योंकि इन सब के टारगेट पे सनातन ही था ना, और सनातन का रक्षक कौन है? ब्राह्मण है। तो भाई ये सारे ब्राह्मण विरोधी थे। अच्छा, 2500 साल तक सत्ता इनके हाथ में रही, बौद्धों के हाथ में और मुस्लिमों के हाथ में और क्रिश्चियंस के हाथ में, लेकिन अत्याचार ब्राह्मण कर रहा था जी। ये भी बड़ी अजीब बात है। तीसरा प्रश्न ये है, बड़ा चिल्लपो मचाया जाता है जी, शिक्षा नहीं लेने दी ब्राह्मणों ने, शिक्षा का अधिकार छीन लिया और शूद्रों को की ऐसी तैसी कर दी, कान में पिघला सोना डाल दिया, जाने क्या क्या, पिघला क्या, सीसा, सॉरी सोना नहीं सीसा। उसमें सबसे बड़ी मुद्दे की बात यह है कि ये मानना पड़ेगा कि जो ब्राह्मण थे टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस थे, वो सीसा बनाना भी जानते थे, उसको पिघला के फिर उसको कान में डालना भी जानते थे, काफ़ी टैलेंटेड लोग थे। अब अगर हम इसको हटा भी दें तो चलिए शिक्षा पे आते हैं। हम कहते हैं भाई पढ़ने नहीं दिया। अगर आप मूल निवासियों के उस पर जाएंगे पेज पे, तो आप पाएंगे कि वो ये क्लेम करते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ बौद्धों ने बनाई थी। भाई जब सारी यूनिवर्सिटीज़ बौद्धों ने बनाई थी जो ब्राह्मण विरोधी थे। अच्छा, ये बात भी है कि अगर आप जातक कथाएं और बौद्धों की कथाओं पे जाएं तो वो करीब 2500 साल पुरानी है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस समय वो इतने पढ़े लिखे थे कि वो बुक लिख सकें। तो मुद्दे की बात ये है कि जब वो पढ़े लिखे थे, इतनी 2500 यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया में जो सारी मुसलमानों ने तोड़ दी। ये सारी यूनिवर्सिटी जिसका बौद्ध क्लेम करते हैं कि उन्होंने बनवाई थी, उसको तोड़ने वाले मुसलमान थे। पर आज तक आप किसी बौद्ध के मुँह से किसी मुसलमान के विरुद्ध कोई एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। तो अगर आप 25 यूनिवर्सिटीज़ बना सकते थे, लाखों बुक्स लिख सकते थे, तो भैया तो आप अनपढ़ कैसे थे यार? ये भी गजब की बात है। ये उसके बाद भी अनपढ़ थे ये। चलिए ये भी मान लेते हैं कि आपने कुछ ऐसे धोखे धड़ाके से वो लाखों बुक लिख दी और ऐसे धोखे धड़ाके से यूनिवर्सिटीज़ भी बन गई। चलिए वो भी मान लेते हैं। अब इसके आगे चलते हैं कि चलिए जी मान लिया, लेकिन 10वीं 11वीं शताब्दी से करीब करीब उत्तर भारत में मुगलों का राज हो गया था और करीब 800 वर्षों तक उनका राज रहा। उसके बाद 200 वर्षों तक क्रिश्चियंस का राज रहा, और ये समझ लीजिए कि 800 प्लस 200 1000 वर्षों तक। पहले 800 वर्ष फारसी जो थी वो राज की भाषा रही, फिर अगले 200 वर्ष तक इंग्लिश राज की भाषा रही। मतलब ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत, जिसमें ब्राह्मण अपना अध्ययन अध्यापन और किया करते थे, वो राज की भाषा पिछले 1000 साल से है ही नहीं। भाई साहब, जब राज की भाषा फारसी है, राज करने वाले आपके भाई मुसलमान और क्रिश्चियन थे, और राज की भाषा इंग्लिश थी, राज करने वाले आपके भाई क्रिश्चियन थे, तो यार 1000 साल में भी तुम पढ़ाई नहीं कर सके यार। गजब हो गया भाई। ये भी गजब बात हो गई कि 1000 साल तक तुम्हारे भाई बंधुओं ने राज किया, जिनकी भाषा भी वो नहीं थी जो ब्राह्मण बोला करते थे, और वो ब्राह्मण विरोधी भी थे, उसके बाद भी आप पढ़ाई नहीं कर सके। तो यार हम क्या करें फिर, बताइए अब आप। गजब हो गया जी। तो और भी कुछ प्रश्न हैं, खैर अभी तो इतने ही प्रश्न हैं, आगे और भी प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। पहले इन प्रश्नों का जवाब हमें कोई मूल निवासी दे दे, या फिर जो 1990 में एक नई जाति प्रकट हुई इंडिया में जिसको पिछड़ा कहते हैं। 1990 के पहले इंडिया में कोई पिछड़ा नाम की जाति नहीं हुआ करती थी। जैसे कि 1947 के पहले दलित नाम की कोई जाति नहीं थी। तो 1947 में एक जाति प्रकट हुई जिसका दलित नाम पड़ा था, और 1990 में एक जाति प्रकट हुई जिसका पिछड़ा नाम पड़ा। इन सबको मिला के करीब 80% पॉपुलेशन बनती है, और उसमें शेड्यूल ट्राइब भी आते हैं जो जंगल में रहते हैं, जहाँ पे कोई ब्राह्मण कभी हज़ारों साल में नहीं रहा, लेकिन उनका भी क्लेम है कि ब्राह्मणों ने उन पर अत्याचार कर दिया था। अब खैर जो भी है, तो अब ये 80% जातियों से प्रश्न है कि भैया आपने मेरे प्रश्नों का जवाब दे दें तो अच्छा रहेगा।